मंगलसूत्र ले नहीं गिरे पहना दो मंगलसूत्र। ओम स्वर्णका स्वाहा स्वर्ण योगी स्वाहा स्वर्ण भृगु स्वाहा स्वर्ण सोमा स्वाहा स्वर्ण स्वाहा। मिला दो उसको मिला दो। हवा घुमा के कसबत देना है दिखाओ कष्ट कम कर दे हैं आज पकड़ थोड़ी ऊपर नीचे पकड़ लेना ऊपर से नाम पकड़ लेंगे बोला करे भी लगा इधर देखो अब पहनाओ नहीं है जब भगवान पढ़ने ना। हाँ जब अब पहना दो बांध दो तब तक मोहर बांध दो हमारा पहना दो। हाँ माला भगवान होने के बाद ये माला पहना दो मोहर बांध दो। पहले हम वो आहुति होना है आहुति होने के बाद उधर परिक्रमा करेंगे। कौन हां होटल पन्ने के हरि ओम सर्वोत्तराधि चतुष्पाद समर्पयामि नमस्कारं श्री अग्नि पुरुषाय नमः सर्वदेवी भो नमः तत्सर्वनाम देवता भो नमः। हरि ओम ओम पुराणं पादं भगवान प्रियानं द्वापि वदनु ओम श्राभ्याम स्वाहा वायुर्भ्याम स्वाहा शरीरभ्याम स्वाहा माता पितृभ्याम स्वाहा स्थान देवताभ्यो स्वाहा सर्वे भूते भूतो स्वाहा सर्वे भूते भूतो स्वाहा एकतन भूताभ्यो स्वाहा सर्वे भूतो स्वाहा ओम हेत्राभ्यो स्वाहा ओम भ्यो स्वाहा हरिभ्यो स्वाहा श्रीभ्यो स्वाहा सर्वे भूते भूतो स्वाहा सर्वे भूते भूतो स्वाहा एकतन भूताभ्यो स्वाहा ओम देवाय स्वाहा। जो मंदा तो इसी बगल में देखो महाराज पकड़ लो हाँ तेरे ऐसे ऐसे देखो इधर बाल की धान इनके हाथ होगा कैसे पूरी लो पानी पूरी है। ओम राजा महाराजा होने के लिए होगा राजा महाराजा होने के लिए पूरी छोड़ ओम राजा कैसे कीजिए हरा के लिए करो ओम राजा महाराजा होने के लिए राजा महाराजा होने के लिए होगा राजा महाराजा अब देखो देखिए पहले आप आगे आगे चलना है आपको ऐसे यहाँ से चलो तो आप मुझे पेट पे हाथ रखो आप आगे आओ ऐसे यहाँ से निकलो और तीन बार ऐसे चलो ओम यहाँ निकाल जब बाबा ने निर्माण करके कान के कान सर्वांग ने संजीव रक्षाया पदे पदे यहाँ निकाल जब बाबा ऊपर ना जो तो ना ऊपर जी ना है सो तीन बार चलो ऐसे यहाँ निकाल जब बाबा ने निर्माण करके कान के पकड़ लो तुम पकड़ यानी बात यानी बानी का बाबा ही जन्मांतर के काल जे तानी सर्वनाम सर्वे रक्षायाम पदे पदे है। अब देखो अब आपको आगे चलना है आपको पीछे चलना है आप इसको हाथ से छू के चलना अब ऐसा घुमाओ जो घुमाओ चलो भाई ओम यानी राजा बाबा जी निर्माण करके काल जे तानी सर्वनाम सर्वे रक्षायाम पदे हाथ लगाओ यानी राजा बाबा ने निर्माण करके काल जे तानी सर्वनाम सर्वे रक्षायाम पदे पदे यानी काल हाँ बोलो का
यानी काले जब बाबा ने निर्माण करके काले के काले सर्वांग में संजीव लक्ष्मण पहले बने यानी काले जब बाबा ने निर्माण करके काले हाथ लगाओ 7 बार हो गया अब पहली बार 6 बार हुआ 7वीं बार होना शुरू हो गया अब ऐसा करना है आपको जो ऐसी गठबंधन मानकर आपको यहाँ से पूरा फिर से गणे शंकर जी के परिक्रमा लगाओगे 7वीं बार वहाँ यहाँ से निकल जाओ ये पता लगा नहीं वहाँ से यहीं आओ यहाँ से बेल काफी होगी फिर परिक्रमा पूरी जैसा 7वीं बार हम गए तो ये है अपने साक्षी मोस्ट दिवाड़े में बना साक्षी भाव गवाह हम तब तो ठीक है जी सबसे बड़ी गवाह क्या होगा ये तो साथ में काट छोटा प्यार लाल जगह पर है मंदिर में परिक्रमा लगाओ उठाने को कोई तो बिछाओ अपने अपने स्थान पर रहे बाएं में बैठा लो उनको देखना भाभी ना देख क्या बैठ जाओ देखो अब सभी लोग थोड़ा 2 मिनट शांति रखेंगे ये जो हम कहेंगे तुम दोनों को अच्छे सुनना है पूरे जीवन के लिए उसको निर्वाह करना है देखो उद्यान मध्यपाने राजद्वार पिता के जमने मंदाक्षम परमानंद ये भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह हुआ तो पार्वती जी से भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती जी आप हमारी अर्धांगिनी हो गई हो तो आज से आप हमारी 5 वचनों को स्वीकार करना हमारी आज्ञा से ही चलना तो पहला उन्होंने कहा उद्यान जैसे जंगल है वहाँ पर अकेले नहीं जाना चाहिए उद्यान मद्यपाने मतवाले जिसको शरीर किसी को शरीर का मत है कोई जैसे दारू का नशा किए है तो मतवाले है तो उससे बाद विवाद नहीं करना चाहिए अकेले में हाँ उद्यान मद्यपाने राजद्वारे राज दरबार में जैसे 2 जन के बीच में थोड़ा आपस में मनमुटाव हो जाए आसानी से तुम उसको समझो ना और सीधे जा करके पुलिस में चले जाओ नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ भाई जब जो होगी दोनों जन की सलाह होगी तब ऐसा करना उद्यान मद्यपान राजद्वार पिता के घर में देखो पिता के घर में बिगड़ बुराई नहीं करनी सती जी ने पार्वती जी भोले बाबा की पत्नी जो सती जी थी वो उनके पिता के घर बिगड़ बुराई नहीं थी वहाँ पर उनके पति का अपमान हुआ उन्हें अपना शरीर त्यागना पड़ा और तो अपने पिता के घर में बिगड़ बुराई नहीं जावे उद्यान मद्यपान राजद्वार पिता के मन बात का पत्नी का सबसे बड़ा भगवान होता है पति पति चाहे जैसा हो लंगड़ा हो लूला हो कैसा भी हो पत्नी के लिए सबसे बड़ा हो गया ना कहते हैं कि पर पुरुष के ऊपर दृष्टि नहीं डाले सदा हमारे ही चालों में ध्यान लगावे ये भोले बाबा ने पार्वती जी से 5 वचन मांगे तो पार्वती जी बोली महाराज जब तुम्हारे 5 वचन मांगे तो हमारी भी 7 वचन मांगे तो बोले काने तो आप भी कहो तो उन्होंने कहा एक मुखे मुझे विपने चतवार माया जैसे आप कोई बाग बगीचा लगवाए हो तो जब इनकी सलाह लेना ऐसा नहीं कि उसमें आपको घाटा लगे तो दोनों की सलाह हुई तो जैसे उद्यान है आपने बाग बगीचा लगवाया एक मुखे मुझे विपने चतवार माया जैसे गाय भैंस या पशु भी खरीद गए तो उसमें दोनों पति पत्नी की सलाह होनी चाहिए हाँ ऐसा नहीं कि आप जैसे कोई गाय या भैंस खरीदी जिसमें अपन को दूध मिले ना वो ऐसी घी भट्ट में पैसा लग जाए कहीं दान धर्म का यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है जैसे कहीं पर धर्म हो रहा उसे अपन दान देने तो भाई अपनी पत्नी की सलाह से हो गए जैसे कहने वाली बात कि तुमको 100 रुपये दान करना है इनका मन है कि 200 करना है तो 2 जने की राजीबाजी से 200 और अधिक सर्वम फलम तो इनके वचन इस प्रकार और कहती है पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा कि हे महाराज देखो जिस प्रकार से चारों ऋतुएं बदलती गर्मियों
गर्मी के बाद बरसात आओ, बरसात के बाद सर्दी आओ। इसी प्रकार से हर मनुष्य, जैसे हम आप सभी लोग हैं, आज कछु अपने दिमाग में कछु और है, मूड कैसे है, ऐसा नहीं कि जैसे हमसे कोई अपराध हो जाए तो हम अपनी सहेलियों के बीच में बैठे हैं, तो आप हमें उधर दंड दो, महाराज हमें एक बार आप हमें समझा दो, दोबारा हम पे गलती हुई है तो दंड की अधिकारी है। तो सखियों के बीच में हम अपमान न करियो। भोले बाबा बोले ठीक है, आपने हमने तुम्हारे वचन माने, तुमने हमारे वचन माने, दो जने अगर एक दूसरे के वचन पर स्वीकार करके चलो तो जीवन भर जाने कोई प्रकार की समस्या रहा है, और इसी प्रकार सुखी रहोगे। जिस प्रकार भोले बाबा पार्वती जी आज भी उनके विवाह शिवरात्रि को होता है, इसी प्रकार के उनके बीच में कॉलोनियाँ शंकर जी के परिवार में ऐसे ऐसे हैं कि जिनको एक दूसरे से बैर है, और वे इतने सामंजस्य में है कि आज में उनके परिवार में तो लड़ाई नहीं हुई है, शंकर जी के है, सत्य है वही। तो देखो कैसे शंकर जी के पुत्र है गणेश जी, गणेश जी को वाहन है चुखरवा, शंकर जी को वाहन है नारिया, और इन पार्वती जी को वाहन है शेर, और गले में देखो सर्पों की माला पहने हैं भोले बाबा। तो चूहा देख के सर्प दौड़ा खावे हैं, और सर्प देखिए दौड़ा सो स्वाम काटे को उनके जो खड़ानंद भगवान, खड़ानंद उनके बड़े बेटा है भोले बाबा के, उनको वाहन है मोर, और जैसे सांप हम मोर देखा सो मोर सांप का खावे दौड़ा। इतने में ये इनको पार्वती जी को वाहन है देख के नंदी है, अब नंदी बाबा के ऊपर बेझकते सो बेभग गया, लेकिन भोले बाबा ऐसा सामान्य बना के एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन उनमें कहूँ कोनो प्रकार की बैर में पिटानिया। इसी प्रकार जिस प्रकार भोले बाबा को वो है, उसी प्रकार तुम दो जने के परिवार सदा सुखी आवे और एक दूसरे के वचन से स्वीकार करो। देखो अपने नोट काटा इसको पकड़ो तुम, इसको पकड़ो तुम। देखो अगर तुमने इनके वचन नहीं माने और आपने इनके वचन नहीं माने, तो जिस प्रकार हल में बैलवा जोतो जात वैसे तो जोते रहो आप, और जिस प्रकार दाल बांधी जात है दुनिया पथरा से वैसे बांधो करनी रहो आप। इसे दो जने अब तुम इस तरफ को मिटाओ नहीं कुड़ी ना, ऐसे फेरो, ऐसे फेरो दूर जाओ, फेरो ऐसे फेरो जाओ, ऐसे फेरो। हाँ इस प्रकार से यहाँ तुम्हारा यहाँ पर जो है, देखो जब पार्वती जी का शंकर भगवान के विवाह हो गया तो पार्वती जी बोली महाराज जैसे हम आपने निकाल लो, हम आपने जो कही कि एक दूसरे के वचन मानेंगे, क्योंकि गवाह गोदे है, जैसा कहूँ अगर मन बता हो तो पंचायत बोली है तो गवाह गोदे है। बोले जितने लोग ये बैठे हैं ये सब गवाह बैठे, बोले देखो आज ये मेरा में कितने जने आए हो, दूसरी बार देखते ये मैं देखो सुनना गवाह है। तो बोले को है चंद्रमा और सूरज, बोले चंद्रमा है रात के राजा और सूरज है दिन के राजा, यदि ये रात चंद्रमा सूरज इकट्ठे होने में गवाह दे दिया। तो बोले को है राजा और तालुपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, जिनकी अटल समाधि है, भगवान विष्णु ने उन्हें अटल समाधि दी, ना वो कभी अस्त होते हैं ना वो 12 महीने 24 घंटे भगवान ध्रुव महाराज की अटल समाधि रहती है। इस विवाह के साक्षी हो गए ध्रुव महाराज, और इस प्रकार से अब देखो ये थोड़ा इधर आओ, इधर फिर से थोड़ा इनको ये थोड़ी सी धाम लेकर के इनसे खाओ ऊपर ऐसे छोड़ दो, ऊपर ध्रुव जी महाराज की जाहिर स्थान। इस तरफ देखो, देखो इस तरफ जी, बोलो शंकर भगवान की जय है। अब सुनो इधर आओ, अब ना नींद खुली। तोलिया में रखो, जो इसमें कुछ रखो, पैसा बत्ती की ओली गाया है तुम्हें। नहीं कछु पे डालो तो जी निकल जाए। छोटे निकल जाए, 5 को सिक्का, 5 को सिक्का निकाल दो। अरे अब तुम्हारी बहू है भाई, उसको अरे कछु डालो